तो क्या बड़बोले बाबा रामदेव, आयुर्वेदिक दवाओं के कारोबारी रामदेव, पतंजलि संस्थान के नाम पर तरह तरह के उत्पादों का धंधा करने वाले धंधेबाज रामदेव अब अपने बयानों की वजह से फंसने वाले हैं। उन बयानों की वजह से जो बयान उन्होंने डॉक्टर्स को लेकर, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर और वैक्सीन को लेकर दिए थे, उन बयानों की वजह से बाबा के खिलाफ बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक थानों में और अदालतों में मामले दर्ज हुए, केस दर्ज हुए, शिकायतें दर्ज की गई। बाबा हड़बड़ाए, डरे कि कहीं उन्हें छत्तीसगढ़ और बिहार की अदालतों का या थानों का चक्कर न लगाना पड़े। बाबा ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर याचिका दायर की कि सारे मामले एक जगह किए जाएं, सारे मुकदमों को क्लब किया जाए, उन्हें अलग अलग राज्यों में चक्कर न लगाना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ ने, जिसमें 3 जजों की पीठ है, ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कल बाबा के वकील मुकुल रोहतगी से जो कहा, उससे बहुत ध्वनि निकलती है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मुकुल रोहतगी से कहा कि बाबा ने पूरा बयान क्या दिया है, असलियत में कहा क्या है, वो पूरी चीज, पूरा बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए। बाबा के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि उनके बयान का पूरा वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब यहीं से बाबा की मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि वहां मुकुल रोहतगी की दलील थी कि बाबा ने एक कार्यक्रम के दौरान व्हाट्सएप पर आए संदेश को पढ़ा था जो उन्हें भेजा गया था और उनके मन में डॉक्टर्स के प्रति कुछ नहीं है। तो पहले तो आपको मैं वो बयान चाहता हूं फिर से आप सुने, और वैसे और कई बयान थे, उसके कुछ टुकड़े सुने कि क्या बाबा व्हाट्सएप पर आए संदेश ही पढ़ रहे थे या बाबा अपनी तरफ से डॉक्टर्स को और पूरी चिकित्सा पद्धति को खारिज करते हुए कुछ कह भी रहे थे। तो जरा सुनिए और सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पूरे मामले को समझा और गहराई में गया और आईएमए और डॉक्टर्स के संगठनों ने जिस ढंग से बाबा के खिलाफ दबाव बना रखा है, तो उसके बाद क्या हो सकता है। तो पहले एक बयान सुनिए, ये मई में बहुत वायरल हुआ था। ये वीडियो करीब 3.5 मिनट का है, 4 मिनट का लगभग है, लेकिन चूंकि दलील ये दी जा रही थी कि बाबा ने तो कुछ किया नहीं, व्हाट्सएप पर जो आया पढ़ा, तो एक 49 सेकंड का पहले वीडियो का टुकड़ा, पहले वो सुनिए और उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि बाबा ने कहा क्या और कौन सा बयान है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बाबा फंस सकते हैं। सुनिए जरा। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। ये सुना आपने, 49 सेकंड का ये बयान है। ये सच है कि बाबा ने शुरुआत में कहा कि भाई राकेश जी ने ये मैसेज फॉरवर्ड किया था, और मैसेज उन्होंने पढ़ के जो भी सुनाया कि कैसे सारी दवाइयां फेल हो गई। ये अलग बात है कि बाबा दवाइयों के नाम तक नहीं ले रहे, इतने बड़े कारोबारी हैं। उसके बाद आपने देखा होगा उस वीडियो के आखिर में बाबा ने मोबाइल नीचे रख दिया, मतलब व्हाट्सएप का काम खत्म हो गया। उसके बाद बाबा क्या कहते हैं वो सुनना जरूरी है, और यही जो बाबा का बयान है, यही उन्हें फंसाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से जो दूसरा पक्ष है,
आईएमए और उनके वकीलों ने अपना तर्क रखा, तो अपनी दलील रखी। तो ये सुनिए, ये करीब करीब 2 मिनट का वीडियो है, इसको गौर से सुनिए। ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, ये बाबा के मन की भड़ास है। ये बाबा ने जो कहा अपनी तरफ से डॉक्टर्स के खिलाफ, वो सीधे सीधे वीडियो में सबूत के तौर पर है, सुनिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। अब आपने सुना, इस वीडियो में बाबा ने कहा कि ऑक्सीजन के कारण जितनी मौत नहीं हुई, उससे ज्यादा मौत एलोपैथिक की दवा की वजह से हुई, और लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। और यह बाबा ने 2 बार रिपीट किया है, और यह किसी व्हाट्सएप मैसेज से बाबा ने नहीं पढ़ा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जितने लोग मरे, और यह भी कह रहे हैं बाबा कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है लोग विवाद करें, और उसके बाद लाखों लोगों की मौत एलोपैथी दवा की खाने की वजह से हुई। ये बाबा किसी व्हाट्सएप मैसेज से नहीं कर रहे। मिस्टर मुकुल रोहतगी, जो सुप्रीम कोर्ट में बाबा की वकालत कर रहे हैं, ये बाबा रामदेव अपनी तरफ से कर रहे हैं, और इसी पर डॉक्टर्स को एतराज था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है दोस्तों। जब ये कोर्ट में सुनवाई होगी तो उनके कुछ और बयान है, और मुझे उम्मीद है आईएमए की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले वकील उनके वो सारे बयान अदालत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 जुलाई को है। उसके बाद क्या हुआ, जब यह वीडियो वायरल हुआ, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर दबाव बढ़े। हर्षवर्धन ने बाबा जी को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी, जो दरअसल प्रेम पत्र है, गुजारिश है कि बाबा जी माफी मांग लीजिए। उसमें कोई आक्रामकता या आक्रोश नहीं है। बाबा जी ने भी 1 पन्ने की पावती डाक से पीछे से एक्नॉलेजमेंट के साथ 1 पन्ने का जवाब दिया, और उसमें बाबा जी ने गोल बोल करके खेद व्यक्त कर लिया। लेकिन उसके बाद बाबा के बयानों का सिलसिला थमा नहीं। उसके बाद बाबा फिर अपने किसी टेलीविजन कार्यक्रम में डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए फिर कह रहे थे 1000 डॉक्टर तो वैक्सीन लेने के बाद मर गए, वैक्सीन के डबल डोज के बाद मर गए, फिर भी लोग डॉक्टर बनना चाहते, टर 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 करके, डॉक्टर जैसे होता है, टर 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 करके डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया। और मैंने आपको शुरू में दिखाया कि उन्होंने जो पढ़ा व्हाट्सएप से बाहर था। और इसकी एक दलील और है कि व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज, ऐसा मैसेज आता है जो अपमानजनक है, जो असंसदीय है, या जो ऐसा है जो किसी की अवमानना करता हो, किसी के खिलाफ भ्रामक तथ्य और दुष्प्रचार करता हो, उस व्हाट्सएप मैसेज को अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद की लाइनें आगे आप जोड़ते हैं, मतलब उस मैसेज को आप इंडोर्स करते हैं, फिर आप बच नहीं सकते कि ये मेरा नहीं था, मैंने किसी का पढ़ के सुनाया, किसी का पढ़ के कुछ नहीं सुना सकते। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई व्हाट्सएप मैसेज आए और उस मैसेज को पढ़ के सुना के 10 लाइन अपना जोड़ दें और कहें ये तो दूसरे का पढ़ के सुनाया, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे और होते हैं।